अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश और इस देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति यानी राष्ट्रपति बनने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में कड़ा मुकाबला है। भारत की तरह अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहाँ के राष्ट्रपति चुनाव भारत से काफी अलग होते हैं। लोग वोटिंग तो करते हैं, लेकिन अपने देश का राष्ट्रपति खुद नहीं चुनते हैं। वहीं राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनने के लिए भी यहाँ उम्मीदवारों को चुनाव जीतना होता है। तो आखिर कैसे होता है अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव? आइए हम आपको इसकी पूरी प्रक्रिया समझाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हर 4 साल में होता है। नवंबर के पहले मंगलवार को चुनाव होता है, यानी इस बार अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 5 नवंबर 2024 को होगा। चुनाव की प्रक्रिया 1 साल पहले ही शुरू हो जाती है। अमेरिका में 2 मुख्य राजनीतिक दल डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन हैं, जिसके उम्मीदवार ही चुनाव अभियान की शुरुआत करते हैं। इस अभियान में अलग अलग दलों के कई उम्मीदवार भाग लेते हैं और पैसा जुटाने के लिए रैली करते हैं। इसके बाद डेमोक्रेट और रिपब्लिकन उम्मीदवार टीवी पर बहस करते हैं। चुनाव के कई चरण होते हैं। चुनाव का पहला चरण प्राइमरी और कॉकस। चुनावी साल में जनवरी से जून के बीच ये प्रक्रिया होती है। पहले चरण में राजनीतिक दलों के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार का चुनाव किया जाता है। इस प्रक्रिया के 2 मुख्य भाग हैं, प्राइमरी और कॉकस। प्रत्येक व्यक्तिगत राज्य को प्राइमरी या कॉकस की अनुमति होती है। कुछ राज्य दोनों भी करते हैं। इस राज्य में पार्टियों के स्थानीय सदस्य चर्चा के बाद वोटिंग करते हैं और अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में किसी विशेष उम्मीदवार के लिए वोट करते हैं। दूसरा चरण नेशनल कन्वेंशन। प्रत्येक पार्टी राष्ट्रपति पद का अंतिम उम्मीदवार चुनने के लिए नेशनल कन्वेंशन आयोजित करती है। इस चरण में प्राइमरी और कॉकस के दौरान चुने गए प्रतिनिधि अपने पसंदीदा उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं। सम्मेलनों के अंत में प्रत्येक पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान होता है। इस नेशनल कन्वेंशन में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अपने लिए एक उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनता है। इसके बाद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार लोगों का समर्थन जीतने के लिए प्रचार और डिबेट करते हैं और जनता को अपनी योजनाओं और नीतियों से अवगत करवाते हैं। तीसरा चरण आम चुनाव। आम चुनाव में अमेरिका के हर राज्य के लोग वोटिंग करते हैं, लेकिन ये वोटिंग सीधे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनने के लिए नहीं होता है। वास्तव में वो एक ऐसे ग्रुप के लिए वोट कर रहे होते हैं जिन्हें इलेक्टर यानी निर्वाचक कहा जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे दोनों उम्मीदवार के पास इलेक्टर का अपना ग्रुप होता है, जिसे स्लेट के रूप में माना जाता है। जब लोग राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए वोट करते हैं, तो वो वास्तव में अपने उम्मीदवार के पसंदीदा इलेक्टर को चुन रहे होते हैं। प्रत्येक राज्य को जनसंख्या के आकार के आधार पर निर्वाचकों की संख्या दी जाती है। प्रत्येक राज्य की नीति के अनुसार कुल 538 निर्वाचक यानी इलेक्टर चुने जाते हैं। चौथा चरण निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज वो प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक राज्य के निर्वाचक या प्रतिनिधि ये निर्धारित करते हैं कि राष्ट्रपति कौन होगा। आम चुनाव यानी तीसरे चरण में लोगों द्वारा चुने गए निर्वाचक दोनों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन उम्मीदवार को वोटिंग करते हैं। जिस उम्मीदवार को 270 वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। 5वां चरण इनॉग्रेशन डे यानी उद्घाटन दिवस। उद्घाटन दिवस 20 जनवरी को वॉशिंगटन डीसी में यूएस कैपिटल भवन में होता है। सबसे पहले उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। पद की शपथ लेने के बाद दोनों आधिकारिक तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बन जाते हैं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।